जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय, सर्वसमर्थ, सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों, मेरी आवाज को किसी भी माध्यम से सुन रहे सभी प्रेमीजन, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे हुई। आज 29 जुलाई 2021 को ये अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। ये हम सबके बड़ा ही सौभाग्य का बात है। इस अवसर के माध्यम से हम आप सबके दर्शन दीदार कर पा रहे हैं, और जो यहाँ उपस्थित नहीं है उनको मैं अपनी आवाज के द्वारा अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय गुरुदेव करता हूँ। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप लोग एक स्वर में एक साथ बोलिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुई तन से। जानू न कौन भूल हुई तन से। लियो मुझसे मुख मोड़। लियो मुझसे मुख मोड़। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु। निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु। जैसे चंदा चकोर। जैसे चंद चकोर। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसराओ। बालक जानी चूक बिसराओ। आया शरण प्रभु मैं अब तोर। आया शरण प्रभु मैं अब तोर। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर।
मेरी बेड़िया कस भयहु कठोर। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो। शरणागत की लाज न राख्यो। मुझसे पतित अब जाए के ओर। मुझसे पतित अब जाए कहीं और। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार जो बारी ले हो मोहे। अब की बार जो बार ले मोही। अब की बार जो बारी ले हो मोहे। अब की बार जो बार ले मोही। फिर न धरब पग यही मगबूर। फिर न धरब पग यही मगहोर। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा हम सब पे हुई, ऐसे मूल्यवान अवसर प्रदान किया। इस संसार में यह हमारी आत्मा आई और आत्मा के आने के साथ साथ जब ऊपरी मंडलों से इसको यहाँ लाया गया तो इसी के साथ आत्मा तो बिल्कुल निर्मल यहाँ पे आई, इसके अंदर कहीं कोई मिलौनी नहीं थी। लेकिन इसके साथ इस संसार के मालिक यानी ईश्वर त्रिलोकीनाथ ने, जिनके अंदर इसकी सारी व्यवस्था है, जिन्होंने इस पूरे संसार इस सृष्टि की व्यवस्था अपने तरीके से बना के रखी है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत हमारी देख रेख करने के लिए उन्होंने अपना एक खास मन रूपी शक्ति को हमारे साथ लगा दिया। वैसे तो मन जड़ है, उसके अंदर अपना कोई निजी पावर नहीं है, लेकिन आत्मा के साथ लगा देने से वो आत्मा की ताकत को लेकर के ताकतवर हो गया। पहले तो मन और आत्मा का बहुत बढ़िया दोस्ती था, इतनी सघन दोस्ती थी जिसके अंतर्गत कोई ये भाप नहीं सकता कि मन आत्मा का नुकसान करेगा या आत्मा मन का नुकसान करेगी। और आत्मा अपनी शक्ति को धीरे धीरे उस मन को देती चली गई, और जब वो शक्ति पाकर के मन मजबूत हुआ, मलंग हुआ, मन मलंग बन गया, मलंग मतलब हाथी बन गया, तो वो फिर अपनी कलाकारी शुरू कर दिया। कलाकारी क्या कि जो उसकी और जो सहयोगी थे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये 5 सहयोगियों को भी साथ दे दिया गया। तो उसकी सेना के रूप में कमांडर तो मन है, लेकिन ये 5 सहयोगी उसको दिए कि जरूरत पर इनके काम कर देना, इनसे इस्तेमाल करना है, तुम्हारा साथ देंगे। सब काहे के लिए? इस जीवात्मा को इस संसार के चक्र से बाहर नहीं निकलने देना है।
जीवात्मा मनुष्य जीवन में जा रही है, इसको पूरी आजादी दी जा रही है। ये कह के दिया जा रहा है कि जाओ और तुम अपनी आत्मा को जगा लेना, और जगा करके अपने घर तुम चले जाना, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। ये पूरी आजादी दे दी गई, लेकिन उन्होंने अपने एजेंटों को, अपने मन को, अपने कारिंदे को और उनके 4-5 सेवकों को साथ लगा करके मन को समझा दिया कि ये तुम्हारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि इस आत्मा को कैसे इस संसार से बाहर न जाने दो, और मन वो सारा काम करता है। ये तमाम जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से उनके रस को, उनके सुख को भोगने के चक्कर में उनके साथ फंसता चला जाता है। यानी ये आत्मा मन की गुलामी में आ जाती है और मन इन इंद्रियों की गुलामी में पड़ जाता है, और उनके माध्यम से हमारी तमाम इंद्रियां, जैसे आंख है, कान है, नाक है, स्पर्श इंद्रिय है, स्वाद इंद्रिय है, जो भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से मन आनंद की तलाश करता है। आनंद उसको यहाँ कहीं मिल नहीं सकता है, क्योंकि ये भी रहने वाला ऊपर का ही है। आत्मा भी ऊपर से आई है, आत्मा और ऊपर से आई है, मन थोड़ा नीचे से आया है, लेकिन है दोनों ऊपर के निवासी। आत्मा तड़पती है कि मुझे अपने घर कैसे जाया जाए, वो मन के बगैर सहयोग के जा नहीं सकती, क्योंकि मन के ही सवारी पर बैठ के आत्मा यहाँ पे आई है। उसको लाने का साधन शब्द रूप आत्मा है, और शब्द रूपी आत्मा जो है उसी मन की सवारी करके यहाँ पे आई है, और यहाँ से जाने के लिए उससे तेज कोई साधन नहीं है। जो इसका घर है, जो हमारा असली घर है, सतलोक अमरलोक है, वो दूरी बहुत है यहाँ से। उस दूरी को तय करने के लिए मन के अलावा कोई साधन भी हमारे पास नहीं है। तो मन से अच्छा कोई अपना हितैषी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हितैषी ही था, लेकिन अब ये क्योंकि चक्र में पड़ करके इस तरीके से उलझ गया, इन इंद्रियों के स्वाद के चक्कर में फंस गया, और आत्मा उसमें फंस गई, और दो जो इतनी प्रगाढ़ मित्रता थी, एक ही घर में दोनों रहते हैं। मन और आत्मा अलग अलग मकान में नहीं रह रहे हैं, इसी मनुष्य रूपी मंदिर में, इसी मकान में दोनों रह रहे हैं, लेकिन दोनों की स्थिति ऐसी विकराल बिगड़ गई है कि दोनों एक दूसरे जैसे बात नहीं करें। जैसे पति पत्नी शादी करके आते हैं, बड़ा प्रेम होता है, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है, किसी कारण से कोई ऐसा विवाद हो जाता है, जिस विवाद की वजह से, जिस गलतफहमी की वजह से दोनों एक दूसरे से बात करना मुनासिब नहीं समझते। अब वो बात कैसे हो, कोई मध्यस्थ, कोई समझदार, कोई अनुभवी व्यक्ति मिलता है, दोनों को समझा करके फिर एक कर देता है, और फिर दोनों का जीवन स्वर्ग बन जाता है। ऐसे ही मन और आत्मा के बीच में जो झगड़ा फंस गया है, जो मनमुटाव हो गया है कि एक ही घर में रहते हुए बात एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे की तरफ देखकर, क्योंकि मन अलग चाहता है, आत्मा अलग चाहती है। तो अब उसमें जो भेद बन गया, इस भेद को दूर करने के लिए महापुरुषों की कृपा जब होती है, महापुरुष जब दया करते हैं, और शब्द की मार जब उनके ऊपर पड़ती है, शब्द की झनकार जब पड़ती है, और जब वो रास्ता देते हैं आत्मा को कि भाई तुम भजन करो, और जब वो भजन करता है, और भजन के द्वारा जब आत्मा के ऊपर और उस मन के ऊपर उस शब्द की झनकार पड़ती है, शब्द की आवाज पड़ती है, वो सूर्य धाम जब पड़ती है, तो फिर मन वहां पे जो है मोर होकर के नाचने लगता है। और जब वो मन मोर होकर नाचेगा, उसी समय आत्मा उसको समझा करके ऊपर लेके चली जाएगी, और जब वो लेके जाएगी तो मन अपने मंडल में जहां पहुंचेगा, जहां से वो आया हुआ है, वहां का तो बादशाह है, वहां वो राजा है। यहां आकर के वो इंद्रियों का गुलाम हो गया और आत्मा उसकी गुलाम हो गई। लेकिन ऐसे तो मन राजा है, और इसीलिए मन की गलती यहाँ पे यही है, मन की कोई गलती नहीं है। मन इसी इंद्रिय आत्मा की ताकत से चैतन्य हुआ, और उस चैतन्यता में सुख ढूंढता है। उसको सुख सोचता है कि कभी इंद्रिय सुख में, किसी भोग वासना में सुख मिल जाएगा, कभी स्वाद में ये खा लो वो खा लो, उसमें सुख मिल जाएगा, कभी ये चीज देख लो आंखों से, आंख जो दृष्ट इंद्रिय है उससे ये चीज देख लो, अच्छा लगेगा, कुछ देर तक देखा, फिर उसका मन हट जाएगा, फिर कहीं सोचेगा कि अच्छी कोई ध्वनि बजेगी, कोई बढ़िया म्यूजिक बजे, कोई गाना सुनो, म्यूजिक सुनो, इससे अच्छा लग जाएगा। इसी उठा पटक में उसका पूरा समय बीत जाता है, और आत्मा अपने कल्याण के लिए बात सोच नहीं पाती है। लेकिन जब महापुरुष की कृपा होती है, जब महापुरुष मिल जाते हैं,
जिनके ऊपर दया हो जाए। महापुरुष क्या, महापुरुष जो महान आत्माएं हैं उनके लिए उनका कोई ढिढोरा नहीं पीटा जाता कि महापुरुष कौन है, महात्मा कौन है। महात्मा तो समझ लीजिए जहां भी होके प्रकट होते हैं। जब महात्मा के अंदर वो ताकत आती है, जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, कहते जो हो जाए उनके चरणन की धूला, जो गुरु के चरण की धूल की कृपा को पा जाए। कहा कि गर तेरे चरणों की धूल मिल जाती तो सच कहूं प्रभु मेरी किस्मत बदल जाती। वो प्रभु के चरणों की धूल मिलना, गुरु के चरण की धूल मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिसको मिल जाए उसकी किस्मत बदल जाती है। लोग ये कहते हैं कि मैं गुरु के चरणों की धूल हूं। धूल तो होना बड़ा कठिन काम है। गुरु महाराज ने हमेशा ये कहा कि मैं अपने गुरु के चरणों के धूल के बराबर नहीं हूं, क्योंकि धूल होना मतलब की बहुत बड़ी बात। गुरु के चरण की धूल मिलना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन भी आसानी से नहीं है। वो चरण रज जिसको मिल जाए, तो कहा कि गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन राग अमृत के दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन और वर्णन राम चैत्र भव मोचन। गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु के चरणों की धूल जो मिला, बंद हो गुरु पद पद पर आगा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, बंद हो गुरु पद पद पर आगा। वो पराग क्या है? जो फूलों में होता है, जिसको भौरे लेते रहते, तितलियां लेती रहती हैं, जिस पराग के लालच में भौरा उसी कमल के कोष में बंध जाता है, उसी लालच में भौरा शाम को गया, किसी कमल के फूल पे बैठा और सूर्यास्त होने का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया, उसी में बंद हो गया। तो वो अगर चाहता तो उसको काट के बाहर निकल जाता। इतनी ताकत भौरे के अंदर होती है। लकड़ा काट देता, मोटा मोटा लकड़ा में छेद कर देता है, तो फूल को छेदने में काटने में क्या देरी है। लेकिन नहीं, उस प्रेम में कि ये पराग मुझे मिलेगा। सुबह जब सूर्योदय होगा तो मन में सोचता है कि होएंगे प्रभात, सुबह होगी और ओएंगे दिवाकर और जाऊंगा धाम पराग ले खूबा। मैं पूरा पहला पराग की गठरी बांधूंगा और लेकर के मैं अपने धाम ने अपने घर जाऊंगा। लेकिन प्रभु की गति अलग है। विधि की गति कछु और रही और काल को गाल महान अजूबा। उसकी तो अलग लिखा था विधाता का, वही उसका फायदा था। तो उसमें क्या हो गया कि रात कोई हाथी आया पानी पीने के लिए और पानी पीने में उसको लपेटा और लपेट करके पेट के अंदर ले लिया। तो कहा कि विधि की गति कछु और रही और काल को गाल महान अजूबा। आय गयंद चबाई लियो मन ही रह गए मन की मनसूबा। वो हाथी आए चबा लिया। तो जो विधाता का विधान है उसको आप नहीं बदल सकते। उसको कौन बदल सकता है? गुरु बदल सकता है। गुरु के अंदर वो क्षमता है, गुरु के अंदर वो ताकत है कि वो सारे विधानों को बदल सकता है। बशर्ते गुरु को आप समझो, गुरु के प्रति आपके अंदर प्रेम पैदा हो जाए। तो जब गुरु की कृपा हो जाएगी और उनके रास्ते को पा करके आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए तरीके से आप भजन कर लेंगे और भजन की झनकार जब आपके शरीर में गूंजने लगेगी, ये काम क्रोध लोभ मोह सब खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का हुआ नहीं। पहले के जमाने में इतने ऋषि मुनियों के वर्णन आपको आते हैं, लेकिन वो कोई मुक्त नहीं हो पाए इस काम क्रोध लोभ और मोह से। बहुत ऋषि, नारद हुए, दुर्वासा हुए, पराशर ऋषि हुए, ऐसे तमाम ऋषि जिन्होंने बहुत तपस्याएं, हजारों हजार वर्षों तक तपस्याएं की और मन को साधने की कोशिश की, लेकिन जब समय आया तो मन उनको ऐसा दगा दिया कि वो कहीं नहीं रह गए। नारद एक बात तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते इतनी तपस्या उनकी प्रगाढ़ समाधि हो गई कि कामदेव उनके चरणों में जाके लगा, बहुत कुछ कोशिश किया, लेकिन उनके ऊपर प्रभाव नहीं लगा सका। जब नारद जी का समाधि टूटा और जब उनको ज्ञान हुआ कि कामदेव आया था और बहुत कुछ कामदेव के जब होता तो क्या करता, वो जा करके जहाँ ऋषि मुनि हैं, इंद्र भगवान कहते भाई हमारा सिंहासन डगमगा रहा है। क्यों डगमगा रहा है? कि कोई तपस्या कर रहा तो उनको डर हो जाता कि मेरा राज्य कोई ले लेगा, तपस्या करेगा और मेरे से ज्यादा पुण्य उसका हो जाएगा तो वो तुरंत बरदान में हमारा इंद्रासन मांग लेगा, तो उसकी तपस्या को भंग किया जाए। नारद ऋषि से तपस्या करते थे। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपना जो है अपने यहाँ अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भेजा, जाओ उनकी तपस्या को भंग करो। तो तपस्या भंग तो नहीं कर पाए,
लेकिन जब नारद जगे, उनको मालूम पड़ा, तो उनके मन के अंदर एक अभिमान पैदा हो गया कि भाई ऐसा है कि हमने कामदेव को जीत लिया, जो नामुमकिन है। संसार में इस पे विजय कोई पाया ही नहीं। सुर नर मुनि अस्को जगमाही, कोई ऐसा नहीं जो इसके चक्कर में ना पड़ा हो। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आए, सब इसके चक्कर में पड़े। तो नारद भगवान को, नारद ऋषि को लगा कि हमने जीत लिया, हमारी तपस्या सफल हो गई। तो वो अपनी तपस्या की खुशहाली की चर्चा करने के लिए यहाँ से गए अपने जो है देवताओं, किसके पास। जैसे आप कोई चीज सफलता हासिल करोगे तो किसको बताओगे, किससे तारीफ सुनना चाहोगे? अपने पास पड़ोस से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, कि कोई तारीफ करे आपकी, भाई आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने नोबेल प्राइज हासिल कर लिया, या आपका बच्चा 10वीं में टॉप कर गया, 10 टॉप 10 में एक आ गया, या 1 नंबर महाराष्ट्र में आ गया, या भारत में एक आ गया। जब तक कोई कहेगा नहीं आपसे, तब तक आपको उसकी तसल्ली नहीं मिलेगी, आपके अहंकार की पुष्टि नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चा हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में या एक जिले में टॉप कर गया है और आप किसी से चर्चा ना करो, क्योंकि आप चर्चा करोगे और प्रत्युत्तर में आपकी जब आपको उसकी तारीफ मिलेगी, वाह वाह वाह, क्या बड़ा मेहनत किया आपके बच्चे ने, आप लोगों ने बड़ा मेहनत किया, तो आपका मन गदगद हो, उसे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक अहंकार की पुष्टि हो जाती है। तो नारद जी वहां से गए, और वहां से गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, जो भी उनके मानस पुत्र थे वो, तो बोले कि ठीक है, आपने किया, अच्छी बात है, लेकिन अभी ये बातें तुम और किसी से न कहना, शंकर जी से न कहना। और शंकर जी उस समय जो है काम को जला करके काम विजयी कहलाए थे। वो मतलब उनको जो है, उनको एक तमगा मिला हुआ था, नोबेल प्राइज उनको मिली हुई थी कि भगवान शिव ने काम को जला दिया है, काम जात रति को बर देना। वो उनकी कहानी अलग है, उस पर जाएंगे तो फिर पूरा विषय बदल जाएगा, फिर कल तक कहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब उन्होंने जीता हुआ था, तो वो एक नोबेल प्राइज विनर थे उस समय के भगवान शिव। तो नारद ने कहा, ये तो कहते हैं इनसे किसी से कहो ही नहीं, जब मैं किसी से नहीं कहूंगा तो मैं जीत करके भी फायदा क्या होगा मेरा। तो वो नहीं माने, चले गए भगवान शिव के पास, और भगवान शिव से कहा कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ। अरे बोले नारद, आप जैसा तपस्वी के लिए क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं, लेकिन चलो आपने मुझसे कह दिया, ठीक बात है, अच्छा है, हम एक सलाह देंगे आपको कि ये बात विष्णु भगवान से मत कहना। अब नारद चले वहां से, लेकिन नारद सोचे मन में, ये नहीं चाहते हैं भगवान शिव कि मेरी तारीफ हो तीनों लोकों में। अरे विष्णु से नहीं कहेंगे, जो सबका मालिक, जो सब देवन का देव, मतलब सारे चीजों के कमांडर विष्णु भगवान है, महादेव भगवान शिव है, ब्रह्मा सबके पालनहार हैं, वो सब ठीक है, लेकिन विष्णु भगवान जो है तो सबके मतलब एक तरीके से सर्वोपरि है, सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, और उन्हीं से हम नहीं बताएंगे तो फिर मतलब हमारा क्या रह जाएगा। और उन्हीं की मैं भक्ति करता हूं, हमारी इष्ट वही है, और उन्हीं से मैं नहीं कहूं, ये तो गजब हो गया। अब माने कहा, भाई उनके अंदर तो बिल्कुल पकौड़े फूट रहे थे, जल्दी से जल्दी उनको पहुंच करके उनको बताना था। तो गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान तो सब जान रहे थे इनके मन की पूरी लीला को। पहुंचते बड़ा स्वागत सत्कार, आओ नारद जी, आओ आओ, बहुत दिनों के बाद दया हुआ आपका, और आप आए, बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई, और बहुत अच्छा लगा, बैठिए बैठिए, स्वागत सत्कार हुआ। अब कुछ पूछ नहीं रहे हैं उनसे, और हालचाल सब ठीक है, बढ़िया हो गया, ठीक है, आनंद लीजिए, और आनंद लीजिए अब अपने विष्णु लोक का जो राग रंग चल रहा। तो उन्होंने कहा, अरे महाराज आपको कुछ पता है? बोले क्या पता नारद जी, आप बताओगे तो मालूम पड़े, आप तो दुनिया में घूमते रहते, आप कुछ बताओ। बोले महाराज हमने कामदेव को जीत लिया। ओहो, मैं समझ गया, तो आप तो भाई आपके लिए क्या मुश्किल काम है। तो बोले महाराज बस आपकी कृपा से, बोले मेरी कृपा आपके ऊपर जरूर होगी, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, और मैं अब तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा करूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो। लेकिन नारद इस बात को समझ नहीं पाए कि भगवान, हमारे इष्ट भगवान क्या मुझसे कह रहे हैं। वो तो अपने मस्ती में एकदम मस्त रहे। अब इतना कह करके वो चल दिए, विष्णु भगवान विष्णु लोक से अपना विदा किए, चल दिए। अब आगे जा रहे नारद। अब माया का खेल हुआ, भगवान विष्णु की माया प्रबल, उस माया में जो भी पड़ा वो फंस गया। लेकिन कहने का मतलब कि इन्होंने जो तपस्या किया, उस काम को अगर संतों के प्रभाव में जीते होते, किसी के गुरु के प्रभाव में आकर के किसी गुरु की कृपा से जीते होते, तब कोई उनको डिगा नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि उन्होंने तपस्या किया, हट बस
समाधि किया, जो भी किया, हठ योग में करके उन्होंने काम को दबा दिया। तो दबा देने से रुकता नहीं, कोई चीज दबा दो, कहीं पानी बह रहा है और उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दो तो थोड़ा टाइम रुक जाएगा, ठोकर मारते मारते एक समय आएगा वो पानी कट जाएगा, फिर बहने लगेगा। पहाड़ से पहाड़ होता है, पानी काट देता है उसको। तो ऐसी ये अपना प्रबल शत्रु है, बहुत प्रबल शत्रु ये। तो वो नारद जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। अब वहां जब गए तो उनकी माया, उन्होंने देखा भाई इनका, विष्णु भगवान सोचा ये मेरा भक्त है, अब इसके अंदर इस बात का अहंकार आ गया है, यदि इसका ये अहंकार मैं दूर नहीं करूंगा तो मेरी भक्ति खत्म हो जाए इसके अंदर से, और फिर लोग यही कहेंगे कि विष्णु का भक्त इस तरीके से गिर गया अहंकार में। तो अब रास्ते में जा रहे तो वहां एक माया का नगर बना, और उस माया के नगर में ये हुआ कि भाई यहाँ पे एक राजा जो इस नगर का है। अब देखो ये माया देख रही है, सपना आप देखते हैं, ऐसे नारद दिन में सपना देख रहे हैं कि एक माया के एक नगर पहुंच गए और बहुत बड़ा राज्य है, और उस राज्य का जो राजा है विश्वमोहन, उसके राज्य की उसकी कन्या विश्वमोहिनी है, उसका स्वयंवर रचा जा रहा है, विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। अब नारद ने जब सुना तो चूंकि ऋषि थे, जब शहर में प्रवेश किए तो ऋषि के नाते ऋषियों का स्वागत सत्कार राजाओं क्या होता था। अब खबर गई दरबार में, तुरंत राजा स्वयं उनको स्वागत के लिए आगे आया और ले गया दरबार में बैठाया, चरण धुलवाया गया, पखारा गया, पंखा किया गया, आसन दिया गया, हाथ सारी व्यवस्था करके, और फिर अपनी कन्या विश्वमोहिनी को बुला करके इनके चरणों में प्रणाम कराया गया कि भाई ऋषि मुनि आए तो कन्या उसका शादी होने जा रहा, यानी स्वयंवर, ये माया का सब चल रहा है कि स्वयंवर होने जा रहा है, तो इसका भी आशीर्वाद, ऋषि जी आए हैं, इतने बड़े ऋषि हैं, नारद तो बहुत प्रसिद्ध ऋषि, तीनों लोग में उनकी चर्चा थी, तो इनसे प्रणाम, इनसे आशीर्वाद देंगे। तो जब आई उस कन्या ने प्रणाम किया तो उसकी खूबसूरती को देख करके नारद चकमका गए। अब उनसे कहा राजा ने कि महाराज इसका पत्रिका देखिए और इसका गुण दोष वर्णन कीजिए। तो नारद जब उसको देख रहे हैं, उसके गुण दोष को वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें क्या गुण है सब, क्योंकि भगवान की माया का खेल है वो। तो उसमें देख रहे हैं कि इस कन्या का तो बहुत भाग्य प्रबल है, और इसको जो मतलब बरेगा, जो इसका पति होगा वो त्रिलोकीनाथ होगा, तीनों लोक का मालिक होगा। अब देखो, अब ये इतना ज्ञानी लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जल्दी बल्दी उसको देख करके थोड़ा बहुत उसको बताए और बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और चलिए आप स्वयंवर करिए। अब इनके मन में ये बात आ गया कि कैसे मैं इस कन्या से विवाह कर लूं। अब देखो काम जीते हुए हैं। अब यहाँ देखो चक्र चला माया का, क्योंकि गुरु के शरण में नहीं है। अगर गुरु का शरण होता तो वही गुरु की याद करते तो गुरु रास्ता बता देते, कहता क्या है तुमको, ये माया है कि वास्तविक है। गुरु महाराज कहा करते जब भजन करोगे तो भजन में काल तमाम तरीके के रूप धर के आपके सामने आएगा, तमाम धन दौलत रुपया पैसा आपको मुहैया करेगा, तमाम खूबसूरत चीजें आपको मुहैया करेगा, स्वयं हमारा रूप बना करके आ जाएगा। लेकिन उसमें तुम मेरे पहचान को समझो। जब तुमको दिया हुआ जो पांचों नाम है, जो नाम का अस्त्र तुमको दिया गया है, उस समय जब तुम इन नामों को जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव की ध्वनि करो, जय गुरुदेव की जाप करोगे और पांचों नामों का सुमिरन करोगे, तो वो अगर हम नहीं होंगे, दूसरा कोई होगा, मेरा बहरूपिया होगा, तो तुरंत वहां से खिसक देगा, और बाकी हम होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कभी भी उस समय अंतर में जब ऐसी कोई घटना घटे तो तत्काल उसके चरणों में नहीं गिर पड़ना, ये परीक्षा लेकर के उसके चरणों में गिरना। इतना जानकारी तुमको देने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम्हारी साधना होगी तो ऐसी घटनाएं घट सकती है। गुरु महाराज सब तरीके की हिदायत दे के रखे हैं। तो नारद जी अपना वहां से झटपट अपना निकले और सोचे लगे कि अब क्या करूं, जब तक कछ न हो है काला, हे विधि मिले कौन विधि वाला। अब अपने इष्ट कौन, उनका इष्ट भगवान विष्णु को याद कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे विधाता, हे मेरे इष्ट भगवान विष्णु, क्या करो, क्योंकि तपस्या करने का भी समय नहीं, क्योंकि स्वयंवर निर्धारित है, घंटा 2 घंटे में स्वयंवर हो जाएगा, और कोई राजकुमार आए उसको बर लेगा तो मैं तो कहीं के नहीं रहूंगा। तो आप कृपा करो, अब कैसा भी करके अभी से संकट से आप ही मुझे बचा सकते हो, आप ही मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो। तो अब तो भगवान विष्णु तो चाहते थे तो कौतुक प्रकट होकर पाला, वो तुरंत प्रकट हो गए वहीं पे। अरे बोले नारद क्या बात है, क्या कष्ट है, क्या याद कर रहे हो। बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, और देखो ऐसा ऐसा मामला है, और मेरी उम्र तो आप देखते हो, हमें आपका रूप मिल जाए एकदम बढ़िया, तो फिर कोई ताकत नहीं है कि कोई छीन ले और मुझे वो कन्या अपना वरमाला पहना देगी। देखो इतना बड़ा चक्र उनको
जो इस दर्द में थे, घमंड में थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, वो इतना सवार हो गया, इतनी शक्ति से उनके ऊपर लागू हो गया कि अपने इष्ट से, अपने गुरु से यानी भगवान से ये कह रहे हैं मुझे आप अपना रूप मुझे दे दो और उस रूप को लेकर के मैं स्वयंवर में बैठूं तो जो है हमारा कल्याण हो जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो नारद तुम्हारे भक्त हो और जिस विधि हुई है तुम्हारा भला वो मैं सब कुछ करूंगा, तुम चिंता मत करो, जाओ। तथास्तु कह करके योग मत करके चले गए। अब वहां गए, अब वहां नारद इस खुशी में कि मुझे तो भगवान विष्णु का रूप मिल गया है, तो शरीर तो उनका बना दिया वो, लेकिन मुख उनका जो है मरकट का कर दिया, चेहरा मरकट बदन भयंकर देह, गोस्वामी लिखा कि मरकट बदन मतलब चेहरा मरकट का भयंकर देह बना दिया देखने में। तो अब वो ऐसी माया की रचना हुई कि और कोई नहीं समझ सका इस चीज को। पूरे दरबार में लोग इनको महर्षि नारद समझ के प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वो कन्या इनको जब एक बार नजर पड़ गई तो जिस तरफ ये बैठे उधर जाए ही नहीं, और ये अपना उसका के चेहरा दिखाओ, भाई हमारा चेहरा देखना चाहिए, हमारा चेहरा नहीं देख रही है, हमारा चेहरा नहीं देख रही है। अब इस लाइन में कन्या जा रही है तो उठ करके उस लाइन में जा रहे हैं, उस लाइन से उठ के उस लाइन में जा रहे हैं, तो वहां तक जा करके अब इतने में भगवान विष्णु आते हैं अपना रूप लेकर के वहां पे। अब क्योंकि माया का सारा खेल वहां पे चल रहा है, उस माया के खेल में वहां वो पहुंचते हैं और विश्व मोहिनी कन्या उनके गले में बरसाना डाल देती है और नारद इधर जो है हताश हो जाते हैं, अब लेकर के वो चल देते हैं। जब बरमाला पड़ गया तो राजा ने उनके साथ विदाई कर दिया, उधर चल पड़ते हैं। अब ये यहाँ से जब निकलते हैं तो वहां के जो गण थे दो उनको देख रहे हैं उनकी तमाशा को, तो उनको उन्होंने कहा कि महाराज आप इतना करते हो, आप अपना चेहरा तो देखो जाकर के पानी में, कहीं शीशा में देखो। जल्दी बल्दी शीशा नहीं मिला तो पानी था उसी पनिये में उन्होंने देखा, इसलिए कहता है लोग कहते हैं कि पानी में चेहरा नहीं देखना चाहिए। तो जल्दी बल्दी देखा तो थोड़ा दिखाई दिया कि भाई मेरा तो शरीर ऐसा, बड़े गुस्से में हुए और बोले मैं अब विष्णु को जो है अब श्राप दे दूंगा। तो श्राप दे सकते क्योंकि सिद्धियां थी, तपस्या किए थे, तपस्या के पास ताकत हो जाती है। उस जमाने में लोग तपस्या करते थे, सिद्धि उनके हाथ में आ जाती थी। तो वहां से लपके तब तक वो सामने थोड़ी दूर पे माया तो थी उनकी, भगवान विष्णु स्वयं और उस विश्व मोहिनी को लिए हुए अपना जा रहे, मिल गए, प्रणाम किया। अरे महाराज आप बोले कि आप एक ऐसे हो कि दुनिया में जितना भी जब भी कोई मामला होगा, समंदर मंथन हुआ तो लक्ष्मी को आपने ले लिया, वहां हुआ तो वहां ऐसा आपने कर लिया, दुनिया की जितनी सुंदर पत्न नारियां हैं वो सब आपको ही चाहिए और किसी भी तो उसकी कोई जरूरत है नहीं। आप जरा सा भी इतना ध्यान समझ सके मेरी अवस्था में मैंने आपसे एक चीज मांगी वो अभी आपने दिया नहीं। अब वो कहा करके और उन्होंने उनको मतलब श्राप दे दिया कि आप मनुष्य जीवन धारण करो और ये जो बदन आपने दिया है यही तुम्हारी सहायता वहां करेंगे, उस अवतार में तुम्हारी मदद करेंगे। अब जब ये सब इन्होंने श्राप दे दिया तो जब माया उन्होंने खींचा अपना, तब ये समझे मैंने क्या कर दिया, माफी मांगने लगे कि महाराज बड़ी गलती। बोले नहीं नारद कोई गलती नहीं, मेरी इच्छा है, मुझे जन्म लेना है, मैंने वरदान दिया है और उसका कारण बनना जरूरी था, तो ये तो ठीक है। कहने का मतलब कि आप अपने स्वयं की ताकत से, स्वयं के मन से, स्वयं के प्रयास से इन शत्रुओं से विजय नहीं पा सकते। गुरु महाराज ने कहा कि युक्ति है उसके लिए। युक्ति क्या है कि भजन करो, बैठ एकांत लगाकर आसन, मुंह कान की बारी रे और बहिरा सुन मस्त होते हैं तन की सूझी पिसारी रे। बोले वो भजन करो, भजन करने के लिए एकांत में बैठो और उस आवाज को सुनो जो उस परमात्मा प्रभु की आवाज है। पहले स्थान के धनी की आवाज है, दूसरे स्थान के धनी की आवाज है, तीसरे स्थान के धनी की आवाज है, चौथे स्थान के धनी की आवाज है और पांचवें स्थान आपके लोक सतलोक की आवाज है। उसको सुनो, उस क्रम को गुरु महाराज ने समझाया, उस आवाज को बताया, उसका भेद दिया और उस भेद को लेकर के आप उसका अगर सतत अभ्यास करो तो कोई कारण नहीं कि वो चीज ना हो। वो गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में सबसे सहज योग सुगम साधन है। क्या सुगम साधन है? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मन की निरख विरख करनी है। मन को देखना है कि आप बैठे सुमिरन करने, आप देखो कि आपका मन कहाँ है। अगर आप माला लेकर के जय गुरुदेव कर रहे हैं और उस जय गुरुदेव में गुरु महाराज के स्वरूप पे आपका ध्यान नहीं है, मन आपको कहीं और लेके जाओ। क्योंकि मन का काम है, जैसे आप यहाँ बैठे सत्संग सुन रहे हो और इसी समय मन भी आपसे सत्संग कर रहा है आपके अंदर, वो दूसरी कहानी आपको सुना रहा है।
तो आपका ध्यान कुछ इसमें जा रहा है, कुछ इसमें जा रहा है, तो ना आप इसके हो रहे हैं ना उसके हो रहे हैं। उस मन का काम इतने से है कि आपको कंफ्यूज करके रखे, आपको कहीं का ना होने दे, ना अपना होने दे ना तुम्हारा होने दे, कुछ नहीं करने देगा। अगर आप इसकी निरखरख रखो तो उसी समय जब आप ध्यान सुमरन कर रहे हो और आपने नाम लिया जिसका, उसके रूप को याद करो, उसके स्थान को याद करो, उसके आवाज को याद करो, और उसी बीच में मन जैसे कहीं भटके तुरंत मन को पकड़ो, भाई तुम बैठो थोड़ा टाइम के लिए, 15-20 मिनट का हमारा समय है, ये काम कर लो, फिर हम तुम्हारे साथ हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास से कर अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात पे सिर पर हुए निशान। पत्थर पे रस्सी कुएं पे देखो चलती है, तो आते जाते उतना कठोर पत्थर और इतनी मुलायम रस्सी, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद आप देखो उसमें ऐसे निशान बन जाते हैं कुएं के ऊपर। जगत में अब तो खैर रहा नहीं, पानी भरने के जमाना था तो रस्सियों का ऐसे उस पर औरतें जाती थी, पानी ऊपर चरखी लगा के खींचते थे ऐसे, वो रस्सी थोड़ा हल्का हल्का लगता था लेकिन वो कट जाता था, निशान बन जाता था। तो ऐसे ही अभ्यास करने से, अभ्यास क्या अभ्यास करना है, मन को सिर्फ रोकने का अभ्यास करना है। रोकने का मतलब कोई डंडा नहीं करके नहीं, उसको जब बैठो तो थोड़ा सा मन को समझा करके, संकल्प ले करके कि भाई मैं सुमिरन कर रहा हूँ, 15-20 मिनट का समय हमारा लगेगा, इतने देर तक तुम मेरा साथ दे दो। लेकिन वो भागेगा, वो मानेगा नहीं, इसके बावजूद मानेगा नहीं। मन की चंचलता बच्चों जैसी, कितना भी समझाओ कोई मान नहीं सकता। तो वो चीज को बार बार उसको समझा कर लेना, और जब वो करते करते कहीं वो एक आध बार लग गया, अगर एक पल के गुरु महाराज ने कहा 10 सेकंड के लिए अगर आपका मन रुक गया तो उसी पल में परलय हो जाएगी। एक पल मतलब एक पल क्या, आपकी आंख की पलकें जो गिरती हैं, बोले इतने देर भी यदि आपका मन रुक गया तो आपको वो घटना घट जाएगी जिस घटना के लिए आप प्रयास कर रहे हो। और जब वो घटना घट जाएगी और मन उस दृश्य को देख लेगा, अपने असली दृश्य को देख लेगा, तब मन फिर संसार से निराश हो जाएगा, निरस हो जाएगा, और फिर आपको खुद ही प्रेरित करेगा, चलो बैठो भजन करो, चलो बैठो सुमिरन करो, चलो बैठो ध्यान करो, क्योंकि फिर उसको वो आनंद वहां मिलने लगेगा जिस आनंद की तलाश में हुआ है। ये होगा, ये तभी हो सकता है जब गुरु की कृपा हो, और गुरु की कृपा तब हो जब गुरु से आप प्रीत कर लो, प्रेम कर लो, प्रतीत कर लो, उनकी वचनों पे लग जाओ। और नहीं तो खाली पीढ़ी इतिहास पढ़ते, अपना गाथा गाते, रामायण और गीता पढ़ते पूरा समय बिता लो, उस पर कुछ होने वाला नहीं। कलयुग में गुरु महाराज ने कहा इन किताबों से कुछ नहीं होगा। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, वो मार्ग है भजन का। और भजन के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास दौड़ने की जरूरत नहीं, कुछ आपको लाने की जरूरत नहीं, कोई साधन की जरूरत नहीं। जो विधा गुरु ने बताया उसी विधा को पकड़ करके बैठ करके जब आपको समय मिले 24 घंटे में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा का समय निकाल करके, जब कोई काम नहीं तो भजन कर लो, जब कोई काम नहीं सुमिरन कर लो, कोई काम नहीं ध्यान कर लो, एक साथ कर लो, अलग अलग कर लो। लेकिन जब ये आप करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि जब आप भजन करेंगे, तो गुरु महाराज ने कहा जब आप भजन में बैठे तो जब पहले भजन करें तो पहले स्थान के धनी का नाम मन के अंदर लेते रहें। जब आप वो नाम लेते रहेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि आपको उनकी आवाज सुनाई देगी, और जब उनकी आवाज सुनाई देगी जो गुरु महाराज ने बताया कि कौन सी आवाज उनकी है, और उस आवाज को जब आप पकड़ेंगे तो उसी आवाज के सहारे आप उनके समक्ष खड़े हो जाएंगे। जब उनके समक्ष आप खड़े हो जाएंगे तो फिर आप उनका दर्शन दीदार करेंगे। गोस्वामी में लिखा है कि मूर्दे नैन त्रिषित मैं भय हूं, आंखों को मैंने बंद किया और त्रिषित हुआ, व्याकुल हुआ, और पुण्य चितवत कौशलपुर गए। पुण्य चितवत मतलब क्या, जब वो हमारी वो आंख ने देखा, ये आंख बंद हुआ और मैं व्याकुल हुआ, और पुण्य चितवत जब मेरी अंदर की आंख खोली तो मैं पुण्य चितवत कौशलपुर गए। कौशलपुर कहाँ पे, जहाँ कौशलाधीश कुमार यानी वो प्रथम स्थान का धनी ईश्वर खुदा गाड़ जहाँ पे विराजमान है, वो साथ दल कमल पे मैं पहुंचा वहां पे। और जब मैं वहां पहुंचता हूँ तो क्या होता है कि मोह बिलो की राम मुस्काई, मुझे देख करके मुस्कुराते। क्यों मुस्कुराते हैं कि अब ये बंदा अपने कौल करार के मुताबिक मेरे पास आ गया है। हमारे इतने जाल चक्रों में के करने के बाद मन को लगा करके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को लगा करके, और इसके छील समा तमाम चीजों को, तमाम इसके हमारे तमाम एजेंट साहब लगे हुए थे, लेकिन इन तमाम एजेंटों को फेल करके ये मेरे पास आ गया, मेरे सामने आ गया। और कैसे आ गया, गुरु की कृपा से आ गया। तो फिर वो मुस्कुराता है, वाह
वो मान गए तुमको। तो बोले मोह ही बिलो कि राम मुस्काई। मुझे देख करके वो ईश्वर मुस्कुराता है, और जब मुस्कुराता है तो क्या कहते हैं कि बेहसत तुरंत गए मुख माही। जैसे मुस्कुराने का मतलब कि वो दरवाजा खुल जाता है, वज्र कपाट खुल जाता है। मुस्कुरा गए मुख माही, मुख में जाने का मतलब ये नहीं कि उनके पेट में चले गए, वो मुख में मतलब दरवाजा खुला और उस दरवाजे से हम अंदर गए, और उधर क्या बोलते हैं, उधर मारे सुन अंदर आया। वहां मैंने क्या देखा, देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया। जब मैं अंदर गया, माँ जसोदा ने अपने राम ने उनको कौशल्या को अपना जब रूप दिखाया, तो उसमें जब दिखाया तो जब उनका विराट रूप देखा कौशल्या ने, उन्होंने कहा कि तज होता आती है रूपा कीजिए शिशु लीला अति प्रिय लीला, ये है सुख परम रूपा। हे तात ये रूप तुम बदलो, ये तुम्हारा विराट रूप मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, तुम बच्चे के रूप में आ जाओ। तो माता की वचन सुन करके रोदन छाना हुए बालक स्वरूपा, फिर रोने लगे, और फिर तुरंत हल्ला हुआ कि महाराज दशरथ को बच्चा हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। और दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। मतलब वो मगन हो जाते हैं, वो विचार करते हैं कि जस का तमाम लोग जाप करते हैं, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मेरे घर वही प्रभु आया है जिसकी लोग, देखो महाराज दशरथ को तुरंत ज्ञान हो गया, देखा भी दर्शन नहीं किए, उनको वही ज्ञान हो गया। और माँ कौशल्या के यहाँ प्रकट होते हैं, उनको रूप दिखाते तब समझ आता है। ये महाराज दशरथ इस तरीके से ज्ञानी थे, ऐसा कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। तो कहने का मतलब कि वो जब उधर अंदर गए तो बोले वहां जाकर के हमने देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, बहुत ब्रह्मांडों को हमने देखा, और प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। एक ब्रह्मांड में कहे कुछ नहीं, हर ब्रह्मांड में राम का अवतार हो रहा है, और एक एक ब्रह्मांड में रहो बरस सत एक। वहां ऐसा उतनी देर में लगा हम सैकड़ों वर्ष रह रहे हैं, और हर ब्रह्मांड में राम का अवतार हुआ है, और तमाम अगणित विष्णु ब्रह्म चतुरानंद सब वहां पैदा हो गए, तमाम वहां दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राम न देखा, राम रूप दूसरा नहीं देखा। गुरु का जो रूप है वो वही आपके साथ रहेगा। जो गुरु महाराज ने कहा हर मंडलों पर, हर जगह पे वही राम, मतलब गुरु। राम ये नहीं, राम वो गुरु जो वहां प्रभु अनामी धाम का जो मालिक है वो राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा, वो राम। वो राम का रूप दूसरा नहीं। वो राम कौन है? कहीं दूसरा नहीं, यही गुरु, यही वो रूप बन करके आपके पास यहाँ आए हैं, और यही अंदर में भी आपको लेकर के वहां जाएंगे। और जब उस स्थिति में आपको पहुंचा ले जाएंगे तो वहां ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। वही साहिब सबको दीदार होगा, एक ही साहिब में और शिष्य में कोई अंतर फिर नहीं रह जाएगा। सबका साहिब एक, सब वही एक हो जाता है। वो जगह पहुंचा करके तो गुरु यहाँ से जाकर के वहां पहुंचा देता है। तो उस राम की पूजा करने की जरूरत है, उस गुरु की पूजा करने की जरूरत है। गुरु के सामने कुछ नहीं, योगी यति सन्यासी मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा कुछ नहीं, कोई दान पुण्य कुछ नहीं, कोई पहला स्थान का धनी, कोई दूसरा स्थान का धनी, कोई तीसरा स्थान का धनी, कोई चौथा स्थान का धनी, कोई सत लोग अमल लोग अनामी लोग अगम लोग अलग लोग कुछ नहीं, ना कोई अलग पुरुष ना अगम पुरुष ना अनामी पुरुष, कुछ नहीं गुरु के सामने। गुरु महाराज ने कहा कि जो जिसने गुरु को इस तरीके से मान लिया उसको कोई रोक नहीं सकता है। मान लेने का मतलब कि खाली जान लेना नहीं, मानना, जानना, और उस पर पूर्ण प्रतीत और विश्वास कर करके जो जम गया कि बस अब यही है जो आए हुए हैं, यही है, अब दूसरा हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो चाहे जो भी होगा गुरु, जिस भी स्तर से गुरु होगा, गुरु आपके पार करने की जिम्मेवारी लेता है। और समर्थ गुरु की पहचान यही है, वो आपको आंतरिक मामलों को बता करके आपको लेके जाता है और लेके जाएगा। लेकिन ये जब आपका विश्वास और ये प्रतीत उनके ऊपर बनेगी तो लेके आएंगे। शंकाएं एक एक पल में पैदा होंगी। कारण क्या है? तो रास्ता इतना विकट है और इतना सरल है। सरल इस मामले में कि गुरु की कृपा हो जाए तो बिल्कुल सरल है, और विकट इस मामले में कि आपका डगमग मन हमेशा होता रहेगा। आखिरी समय तक ब्रह्मलोक तक, पार ब्रह्म तक मन डगमग हो जाता है, वहां से लोग गिर जाते हैं। लेकिन जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, गुरु जिसका बांध पकड़ लेता है उसको गिरने नहीं देता है। वो कितना भी डगमगाएगा उसको पकड़ के ले जाएगा। इसलिए इस कलयुग में गुरु की भक्ति के अलावा कोई भक्ति नहीं, गुरु पे विश्वास के अलावा कोई विश्वास नहीं,
गुरु की मर्यादा में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो, उनकी आज्ञा का पालन करो। उनकी आज्ञा क्या है कि बाल बच्चों की सेवा करो, आवागवा का सत्कार करो। कोई आपके पास आ जाए उसका स्वागत करो, कहीं आप जाओ वहां उसका स्वागत करो, उसे स्वागत ना कराओ, वहां पहुंच के उसका स्वागत करो। कोई आया वहां भी स्वागत, और कहीं जाओ उसका भी सम्मान। बाल बच्चों की सेवा करो और मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करो। उसी में से थोड़ा समय निकाल के परमात्मा का भजन करो, जो गुरु महाराज ने बताया उस तरीके से करो। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु महाराज ये नहीं कभी कहा कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, खाना नहीं खाओ, कपड़ा नहीं पहनो। गुरु महाराज ने कहा कि अच्छे से अच्छा भोजन करो, अच्छा से अच्छा मोटा महंगा कपड़ा पहनो, अच्छे से अच्छे मकान झोपड़ी और महल में रहो। कोई मतलब नहीं, जो आपकी कमाई में हो बरकत, आपकी मेहनत की रहेगी उसमें बरकत होगी, उसमें आप संतुष्ट हो। आपके अगर झोपड़ी है साफ सुथरा रखो, किसी का महल देख करके आपको ललचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। किसी का बहुत बड़ा महल किस काम का है? आपका 10 बाई 10 का झोपड़ा है, आपको सुकून की नींद उसी में आएगी, उसमें नहीं आएगी। क्या मिलेगा उससे? है तो ठीक है, उसको परमात्मा ने बख्शा है, उसको बख्शा है, हमको ये बख्शा है, हमको शरीर हमारा कोई से, उसका कोई से शरीर है। कोई हीरा मोती नहीं खाता, सब रोटी चावल खाते हैं, तो उतना आप भी खा रहे हैं। तो कभी चिंता नहीं करने का, चिंता सिर्फ अपने जीवन का करने का, कि हमारा यह अनमोल मनुष्य शरीर जो मुझे मिला हुआ है, इसको हम कैसा भी करके अब की बार जो हमको मौका मिला है, जन्म जन्म की प्यासी ये श्रोता अब की ब्याह रचाया। ये बहुत जन्मों के बाद में ये मौका मिला, ऐसे महापुरुष मिल गए, इन महापुरुष की कृपा हो गई। देखो मेरा जहां तक सवाल है, हम कोई संत महात्मा नहीं है, कोई हमको महात्मा महापुरुष समझे। मैं तो गुरु महाराज के वचनों का सेवक हूँ, वो भी कोशिश कर रहा हूं कि नहीं भी मुझे पता नहीं है। मैं ये कोशिश करता हूं कि गुरु महाराज के वचनों को लोगों तक पहुंचा दूं, जो कुछ उन्होंने मुझे बताया है उनको मैं बता दूं, और उसका जो किसी को लाभ मिल जाए उसका काम कल्याण बन जाए। कोई ये समझ ले कि नहीं ये कोई साधु महात्मा बनते हैं, बनना चाहते हैं, ना मैं बनता हूं, ना हूं, ना मेरे बनना है। इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज का गुणगान करते हैं, और गुरु महाराज के विषय में सारी बातें मैं बताता हूं, उनके वचनों को कहता हूं। उसके कहने सुनने में कोई इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेरा पूरा आशय, पूरा सारांश गुरु महाराज के वचनों को आप तक पहुंचाने का ही है। और यही मान कर आप उसको समझो कि गुरु के वचन है, मेरे वचन उसमें से कुछ नहीं है। गुरु पे पूरा विश्वास और प्रतीत रखो, वो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब नाम यज्ञ करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे मात पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे मात पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव,
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अब आरती करेंगे। विनय करऊं मैं दो कर जोरी, विनय करहूँ मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे। देखो यहाँ पे जो दो कर जोड़े, ये शरीर के दोनों हाथों की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ आपकी जीवात्मा जहाँ बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, इन दोनों आंखों की जो रोशनी है, ये शरीर यहाँ तक शरीर का नका, इसके ऊपर ब्रह्मांड का ऊपर का, तो ये जो दोनों आंखों की जो रोशनी है वो दोनों कर है। और विनय करो मैं दो कर जोड़े, वो दोनों कर, वो आंखों की दोनों पुतलियों की जो रोशनी है, उस रोशनी को एक साथ मिलाने की जरूरत है। विनय करो मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे। सतगुरु का गुरुद्वारा कहाँ पे? ये दोनों आंखों के मध्य में है। वहां पे उन दोनों हाथों पर दोनों आंखों की पुतलियों की रोशनी को एक करके दोनों आंखों को एक करने की वहां जरूरत है। और वहां पे वो विनय प्रार्थना वहां किससे प्रार्थना करनी है? चेतन प्रार्थना करेगी, चेतन से। तब वो प्रार्थना, इस प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि दोनों हाथ हम इसको जोड़ लिए, इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई संबंध, शरीर का कोई संबंध ही नहीं है। विनय घृत दीप आरती साजो, विनय घृत दीप आरती साजो, दो अखियन मझ धारे, दो अखियन मझ धारे, भाव सहित नित बैठी झरोखे, भाव सहित नित बैठ झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनहु श्रवण घिय अपने, पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने, मन के काज विसारे, मन के काज विसारे, जागिय सुरत पियत चरणामृत, जागिय सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी, पियत पियत हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सरंगिय, घंटा शंख मृदंग सरंगिय, बंसीय बीन सुनारी, बंसीय बीन सुनारे, जय गुरुदेव आरती करती, जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे, गावत जय जयकार।
कोटि करूं वंदना, कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरूं नहीं, चरण कमल बिसरूं नहीं। जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम, गुरु माथे पर राखिए, गुरु माथे पर राखिए, रहिए आज्ञा माए, रहिए आज्ञा माई। गुरु को समर्थ जानिए, गुरु को समर्थ जानिए, गुरु को समर्थ मानिए, गुरु को समर्थ मानिए, चलिए आज्ञा माए, चलिए आज्ञा माही। कह साहिब तेहि दास को, कहे साहिब तेरी दास को, तीन लोक भय नाही, तीन लोक भय नाही। हाथ जोड़ी विनती करो, हाथ जोड़ विनती करूं, सबिने करूं पुकार, सविनय करूं पुकार। साधु संग नित देव मोहि, साधु संग नित देव मोहि, साधु संग नित देव मोहि, साधु संग नित देव मोहि। परम गुरु दातार, परम गुरु दातार, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। सब साधन कर गेह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर। प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर, प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर। गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बोलो जय गुरुदेव।